नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सपना और आज है 20 जुलाई। मैं दिल्ली में रहती हूं, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 20 जुलाई को दिल्ली में प्रोटेस्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है आज प्रोटेस्ट के लिए। तो प्रोटेस्ट की वजह से जो है जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए थे, रोडों को डाइवर्ट किया गया था। इवन मेट्रो तक को कई जगह जो प्रोटेस्ट साइट के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन थे उनको भी सील किया गया। तो मेरा अभी ये है कि आज मेरा पेपर था, लैंग्वेज एग्ज़ाम था, सीपी में ही सेंटर था। तो जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा दिए गए। मैं अपनी टाइमिंग से मतलब इस हिसाब से निकली थी कि आधे घंटे पहले मैं अपने सेंटर पे पहुंच जाऊंगी, लेकिन जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था उस पर वो वर्किंग नहीं था, या वहाँ पे ये बोलो मेट्रोज़ नहीं रुक रही थी, ना ही एग्ज़िट और एंट्री हो रही थी। तो मैंने दूसरे मेट्रो से एग्ज़िट लिया, वहाँ से ऑटो बाइक वगैरह करने की कोशिश करी, बट वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके एक ऑटो बाइक ली, तो रास्ते इतने डाइवर्ट कर रखे हैं कि मेरा 10:30 बजे का पेपर था और मैं पौने 11 बजे पहुंची हूँ। तो मुझे ये बताइए, इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? कसूर तो खैर उनका भी नहीं है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ, उनकी डिमांड बिल्कुल गलत नहीं है। और अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जैसे तैसे मैंने दे दिया। इनफ टाइम नहीं था मेरे पास, बट जैसे तैसे मैंने 5300 रुपये में एक एग्ज़ाम बुक किया था। मुझे नहीं पता उसका रिज़ल्ट क्या होगा, और अब मैं जा रही हूँ। जिंदाबाद! जिंदाबाद! यहाँ पे टीयर गैस छोड़ी गई है, स्टूडेंट्सों को पीछे हटाया गया है, लेकिन हम लोग पीछे हट गए तो फिर आप लोग घुटने मत देखिए, स्वाभिमान से जीना सीखिए सर आप भी जिस पेपर को दे के यहाँ पे पहुँचे हैं, वही पेपर अगर आपके टाइम पे लीक होता तो आप यहाँ भी नहीं होते। दिल्ली पुलिस के दलाल। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस क्या करती है, सबसे पहले टीयर गैस का यूज़ करती है स्टूडेंट्स पे, और उसके बाद जब बात नहीं बनती, स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटते, तो उसके बाद वहाँ पे लाठीचार्ज स्टार्ट हो जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स के हाथ पैर में बहुत गंदी तरीके से मारा गया है। साथ साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम बैच जो होते हैं, नेम प्लेट्स, वो सभी जो भी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस हो गई या फिर बीएसएफ के जवान हो गए, सबके बैचेस हट रखे हैं। तो शायद कुछ लीडर्स जो हैं सीजेपी मूवमेंट के, लाइक योगेंद्र यादव, अभिजीत तिर्के, उन्होंने कहा था सिर्फ नेशनल फ्लैग लेके आना, लेकिन मेरे को सीपीआईएम का फ्लैग भी दिखाई दिया था। वो चीज़ मुझे भी गलत लगी, राइट। हाँ। एक और चीज़ है कि पुलिस ने बहुत क्लेवरनेस की हुई है कि उन्होंने बैज ही नहीं पहना हुआ। हाँ, वो किसी चीज़ पुलिस मैंने ऑफिसर ने बैज नहीं पहना हुआ, ताकि अब इस मूवमेंट को एटलीस्ट देखो, कल किसने नहीं देखा कि मूवमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, क्या कुछ होगा। आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले है कि हम इस मूवमेंट को पीसफुली फॉरवर्ड कैरी करें, बस। और इसके आगे का क्या कुछ प्लान है? इसके आगे का प्लान मतलब रियली मेरे पे ऑनर्स नहीं है। जो इस मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, अभिजीत दीप के, जो इसके स्पोक्स पर्सन हैं, ठीक है, और योगेंद्र यादव जैसे लीडर्स, सोनम वांगचुक जैसे लीडर्स, जैसे सोनम वांगचुक ने अब तक आपने सुबह ही पढ़ा होगा, उन्होंने ये मांग रखी है कि जो ओपोजिशंस की कलेक्टिव लीडरशिप है वो उनके पास आए, उनको आश्वासन दे कि जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो सुसाइड्स का मुद्दा है, 20 सुसाइड्स का,
जो नीट लीक होने का मुद्दा है, और बहुत सारे एग्जाम्स भी लीक हुए हैं। तो सोनम सर को तो वो भी हल्ला मचा के वो कहते थे, बट वो आराम से भूख हड़ताल पर रह रहे हैं, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट निभाया है, 20 दिन तक उन्होंने प्रोटेस्ट निभाया है। और फिर उसके बाद जिस तरह से उन्हें ले जाया गया, बिल्कुल गलत है, वो पर्दे के पीछे लेके जाना क्या बात है। देखो प्रोटेस्ट बात है, सब बोलता है तो इस तरीके से, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग इस तरीके से वो चले भी जाते। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि इतने पीसफुल तरीके से हम ये अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं, बट अगर हमसे थोड़ी सी गलती हो रही है तो वहाँ से उल्टा लाठी चार्ज आ रहा है और टीयर गैस। क्या हम आतंकवादी हैं? वो अनलॉफुल है, उनको कंप्लीटली तो किया जा रहा है अनलॉफुल ना ऑर्डर, हमें ऑर्डर नहीं दिया, हमें सीधा बोला गया है कि हम किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें, बट पुलिस वाले उनको तो ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इन वीडियो क्लिप्स के थ्रू जो है हमें इस चीज़ का तो अंदाज़ा लग ही जा रहा है कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उनकी मेंटलिटी क्या है, वो किस तरह से इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या चीज़ चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ें इस क्लिप से क्लियर हैं। चलिए चलिए प्लीज, चलिए 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 ना, मैं चल जाऊंगी। मैडम आप नहीं लगा सकते हो। किस तरह से वहाँ पे एक लड़के के साथ बदसलूकी की जा रही है कि फिर से टीयर गैस आगे ले जाई जा रही है ताकि और ज़्यादा बच्चों को उत्पीड़ित किया जाए। 2 और आतंकवादियों को पकड़ के लागे, तीन और आतंकवादियों को पकड़ के लागे। वो आतंकवादी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, 1 महीने से आप लगे हुए हैं यहाँ? ये कैब चलाता हूँ और जब फ्री होता हूँ कैब पार्क में खड़ी करके। आपको क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है? 1 महीने समझ से में क्या है, मेरे क्या देखो, समझ आ रहा है, मेरे क्या समझ बच्चों में का क्या समझ आ रहा है, सरकार का क्या समझ आ रहा है? आपका नेम प्लेट कहाँ है मैम? मैम आप लोगों का नेम प्लेट कैसे है, कहाँ है? हमें कैसे पता चलेगा आप लोग कौन हो? उसमें भी नहीं है। चलिए आप तो आप क्यों किस हक से यहाँ पे हो मैम? हम आपके ऑर्डर के नहीं, हम सर के ऑर्डर के बट मैम हमें क्या पता आप कहाँ से हो, कौन हो, आप पुलिस वाले हो नहीं हो, लेकिन हमें प्रूफ नहीं चाहिए। हम मुझे आपको नहीं हमें देना चाहिए proof, मैम, नहीं चाहिए। हमें चाहिए मैम, हमें चाहिए मैम, मैम हमें प्रूफ चाहिए। चलो पूरा देंगे गाड़ी में, चलो चलो गाड़ी में कहाँ? चलो चलो मैम आपसे मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने नेम प्लेट लगा रखी है, कई लोगों ने नहीं लगा रखी, तो क्या सीन है? मतलब कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आके बीच में घपला कर सकती है? आपको नहीं लगता? बट फिर वो नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रहे? हमें कैसे इस चीज़ का आश्वासन मिलेगा? कैसे आप आश्वासन दोगे? ये चीज़ आपको पता होगी, हमें कैसे पता? हम कैसे भरोसा करें? चलो आप मेरे क्वेश्चन का तो आंसर करिए मैम। मैंने 60 साल की औरत को मैं लेके गया हूँ, मैं अपने हाथों में, वो मर जाती यहाँ पे, मेरा दोस्त मर जाता है यहाँ पे, अभी आ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रही हूँ, बहुत सारे ऑफिसर से, आपका नेम बैच कहाँ है? टूट गई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो वैसे ही नहीं लगा रखा है। और सर आपका क्या है? आपका तो टूटने वाला भी नहीं है। हमारी टूट गई मैडम। नहीं, आप लोग बस बहाने दे रहे हो। कोई बोल रहा है कि पिन चुप जाते हैं, कुछ लोगों के लगा रखे, तो वो सिर्फ वही। हाँ जी सर, तो आपकी है, कुछ लोग इसका ये रीजन बता रहे हैं। सर एक मिनट, कुछ लोग इसका ये रीजन बता रहे हैं कि इसमें पिन होती है, वो चुप जाती है, तो आपके नहीं चुपती क्या? मैंने चुप नहीं जाती, भीड़ में गिर जाती है। नहीं, हमको एक ऑफिसर ने ये बताया, मेरे पास बकायदा वीडियो रिकॉर्डेड है। जिस टाइम किसी रेपिस्ट को पकड़ना होता है, पकड़ना होता है, उस टाइम तो 2 बंदे भी प्रॉपर नहीं जाते। अभी यहाँ पे प्रोटेस्टर जा रहे हैं बिल्कुल अपनी सही मांग के लिए, तो वहाँ पे प्रोटेस्टर से ज़्यादा यहाँ पे आरएफ के जवान और ये पुलिस फोर्स लगा दी गई है। देखिए कैसे हाथ जोड़, क्या करें भाई, समझ में आए यार भाई ना, इनको ये भी शर्म नहीं है, लड़कियों के बाल नोच रहे हैं, गड्ढे मार रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस फोर्स और सीआरएफ के जितने भी जवान हैं प्रोटेस्ट में जा रहे लोगों को एक बिजी सड़क की तरफ ले आते हैं और जब ट्रैफिक जैम होता है तो बहुत ही बलपूर्वक तरीके से उन्हें वहाँ से जल्द हटाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कि धक्का मुक्की और लाठीचार्ज बहुत गंदे तरीके से होता है। कई युवकों का जो है पैर फूट गया है, इसमें कई लोगों के सर फूट गए हैं, कई छात्रों के साथ साथ छात्राओं के साथ भी महिला कर्मचारियों द्वारा बहुत बदसलूकी की जा रही है, हाथापाई की जा रही है और उन्हें धक्के मार के जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये युवक कैसे हाथ जोड़ जोड़ के पुलिस और सीआरएफ की टीम से ना मारे जाने की विनती कर रहा है। इतने सारे एक आध भी होगा इसमें, हमें क्या पता कौन है। हाथ तोड़ दिया, मैं तो कर रही हूँ भगवान करे इन बच्चों का बेटा हाथ टूटे, इनके बच्चे भी बर्बाद हो जाए। मत करिए।